कबूतरों की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया जी उस्ताद जी, सबसे पहले किस परिंदे का शौक करवा दीजिए? ये है हरे मिसे डालदारों में से निकला हुआ है। ये अब जाग सा बन गया है। ये मैं चाहता हूँ कि मैं अपने कर्म फरमाओं को दिखाऊँ। अच्छा नाज़रीन, आपको बताते चलें कि मैंने इसे पकड़ के देखा तो मैं बड़ा हैरान हुआ था कि जाग का ये वेट, तो अब पता चला है मुझे भी कि ये जिनमें से बना हुआ है बहुत ही ज़बरदस्त है। फिर तो इसका वेट बनता ही यही है जो है इस वक्त। जी सारी दूसरी आंख दिखाइए। माशाल्लाह जी सारी पर दिखाइए। बिल्कुल उसी तरह जी चढ़ाई वाला पर, जिस तरह खाया साहब बात कर रहे थे कि मतलब पर में ज़रा सा भी वाया नहीं है और परियां जो है वो कमर के ऊपर की तरफ है। ये उसी तरह प्रॉपर पर है बस। जी दूसरा पर दिखाइएगा। क्या बात, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी फाइज जरा ये ऐसी बकरी का जरा ऊपर से मैं दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं जी, बड़ी अच्छी बनतर और मुलायम कबूतर है। बिल्कुल जिस तरह हमें अकील शाह साहब ने गाइड किया था कि जी कबूतर मुलायम होना चाहिए, तो मुलायम का मतलब है प्रेल होता है ज़्यादा पर वाला। तो ये माशाल्लाह प्रेल परिंदा है। तो सारी तरह नीचे से दिखाइएगा इसके पंजे। ये जरा सामने से दिखा दीजिएगा। माशाल्लाह ये डबलों में से है उस्ताद जी? ये मिसे जालदार मिस्से जो है सही सही मिस्सों में से बना। बहुत आला, बहुत आला, बहुत शुक्रिया जी उस्ताद जी। आप कौन सा दिखाने लगे हैं? भैया ये कबूतर है टैडी, मगर ये पुराने चौधरी साहब वाले टैडी कबूतर समझ लें आप। जो आजकल तो उन्होंने जिन्होंने लोगों ने बनाया वो फैंसी टाइप के, लंबी है नोके, लंबी गर्दनें और उनके उनके एक्शन ही नहीं ख़त्म होते। वो एक्शन के ज़्यादा बादशाह होते हैं, परवाज़ें उनकी इतनी नहीं होती। और उनमें से अक्सर यही होता है, लोग खूबसूरत समझ के उनको ले जाते हैं, मगर जब इम्तिहान का वक्त आता तो वो इतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं दे पाते। ये पुराने कबूतर हैं तो टैडी साहब, टैडी चौधरी साहब वाले, और वो किसी ज़माने में अच्छे वक्त में उनसे मिल गए हुए हैं। अब तो वो शायद ऐसे जानवर कम होंगे उनके पास, मगर वो ऐसे कम ही हों शायद। ये बड़ा मैं देख रहा हूँ पूरा एक गिट का, जैसे कहते हैं एक गिट का होना चाहिए जी। एक गिट का कबूतर ही लगता है। मैंने अपने उस्ताद जी से सुना, वो कहते होते थे कि जंगली कबूतर के साइज़ का कबूतर इतना आइडियल होता है। और दूसरा ये है कि सबसे बड़ी जो मैं आपको अपनी तरफ से मैं पहचान बताता हूँ कि कबूतर की गर्दन एक रंग की होनी चाहिए, ऊपर से फिक्की नीचे से गहरी होगी ना, वो क्रॉस की बहुत बड़ी निशानी है। इसी तरह कबूतरों का पर है, उस पर के अंदर एक काला, एक चिट्टा, एक ग्रे आ जाए तो वो भी क्रॉस की बहुत बड़ी निशानी है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं कहा चलो अब उम्र के हिस्से में है, लोगों को फ़ायदा पहुँच जाए, ये याद रखिएगा। अच्छा इसमें जो है काला पर आ रहा है और वाइट आ रहा है। वाइट आ रहा है, कईयों में ग्रे भी होगा, लाल भी होगा, वो सब रंग होंगे परिंदे। सही। तो वो अपनी जगह होंगे, वो भी अच्छे, मगर एक मिसाल है कि टैडी का जितनी गर्दन गहरी और डार्क होगी ना, वो उतना ही प्योरिटी में है। जितना वो लाइट कलर में आता जाएगा, वो आप समझ लें कि उसके अंदर उतने उतने ना क्रॉस डले, जिसके जैसे उसका गहरापन कम हो गया। और टैडी की चोंच का कलर क्या होना चाहिए? सर जी, टैडी की चोंच का रंग जो अब नॉर्मली देखा जाता है, जिस आँख की, जिस रंग की पलक हो ना, उस रंग की ही चोंच हो और उस रंग के ही पंजे हो तो ज़्यादा अच्छा है। सही, यानी कि पलक, चोंच और पंजे वो एक जैसे रंग के हो तो वो एक जैसा भी रहता है। अब ये हो कि इसकी अब पंजे सफ़ेद हो जाए, नोक काली हो जाए, पलके लाल हो जाए, तो वो फिर रंग बिरंगी आ जाता है। सही हो, सही हो। आइए जी आपको टैडी दिखाते हैं जी।
जी दूसरी आंख दिखाइएगा। जी पर दिखाइएगा। अच्छा यहाँ पे भी एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है, टैडी के पर मतलब चौड़ा होना चाहिए, बारीक होना चाहिए? लेकिन टैडी का जो पर है ना, इसके अंदर के पर ये चौड़े होने चाहिए, ये बारीक होने चाहिए। बाहर के बारीक ही होने हाँ, चाहिए। ये जो 3 पर या 4 पर बाहर के जितने बारीक होंगे, ये कबूतर उतनी जल्दी तेजी से आसमान में बुलंद होगा और गायब हो जाएगा। ये जितने चौड़े होंगे तो ये कबूतर जब निकलेगा बीच मैदान में, ये बहुत उड़ेगा। ग्लाइड करने का, हाँ, ग्लाइडर का काम देते हैं ये पर अंदर वाले। सही हो। मेन चीज़ है इनके परों में ना खला नहीं होना चाहिए बस। वो बाद का सियालकोटी कबूतरों में वो ऊपर नीचे लहरें सी बन जाती हैं, वो नहीं होने चाहिए। वो हम ज़रा कोशिश करते हैं हमारे कबूतरों में वो चीज़ ना हो। सही हो गया। नहीं जी, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वीडियो को उन्हें बताते चले सारे कबूतर फॉर सेल है, और खाई साहब ने कीमत बता दी, डिस्क्लोज कर दी है। स्टार्ट में 3500 रुपया पर के हिसाब से होगा अगर सारे को उठाना चाहे, और अगर कोई अपनी मर्जी से बीच में से लेता है तो 6000 रुपये भी पर हो सकता है, 7000 भी हो सकता है, डिपेंड है कबूतर पर, उसकी क्वालिटी पर। जी उस्ताद जी, ये आपको कसूरी कबूतर दिखा रहे हैं, वो आप इसको डब वाले कह लें, मिसे जालदार कह लें, जो भी आप कह लें, मगर इनकी मेरी कोशिश ये है कि मेरी सब कबूतरों की ना एक जैसी डिज़ाइन की आँख हो, उसमें फ़र्क ना हो, सही, पर भी एक जैसा हो, और आँखों का डिज़ाइन जो है ना वो भी एक जैसा ही हो। फिर उनकी परफॉर्मेंस वो तकरीबन फिर जो जिसके साथ भी लग जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि सारी चीज़ मेन चीज़ तो उनका डायग्राम होता है जो उनके आपस में मिलना चाहिए, यानी कि उसकी ब्रीड मिलनी चाहिए, उसके वो जर्म्स आपस में मैच करने चाहिए। जी जी। ले जी, आपको जनाब इस वक्त डब वाली कह लें, मिसे कह लें, अब आपको माता एक दिखा रहे हैं। बहुत अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए जी, वाकई में बहुत अच्छी माता है जी। दूसरी आंख दिखाइएगा उस्ताद जी। जी पर दिखाइएगा। बहुत एक पर अभी इसका निकल रहा है जी। दूसरा पर दिखाइए। बड़ी अच्छी चढ़ाई का माता है जी माशाल्लाह। ये भी कबूतर माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि केयर नहीं हो रही इसलिए खैर साहब सेल कर रहे हैं सारे कबूतर। कोई भी साहब इंटरेस्टेड हो तो वो तो चैनल का नंबर नीचे जनाब चल रहा है, आप रब्ता कर सकते हैं। आप कीमत डिस्क्लोज कर दी गई है, लेकिन कंप्लीट डिटेल जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जिन्होंने नहीं सुनी कीमत, वो कीमत भी लिखी होगी जी, सामने से दिखाइएगा सर। तो जो भी इंटरेस्टेड हो वो रब्ता कर सकते हैं, फिर हम खालिद साहब से बात कर लेंगे, खालिद साहब से टाइम रख लेंगे और फिर आपको कबूतर दिखा दी जाएगी। बहुत जी उस्ताद जी। ये फिरोजपुरी और मिस्सेों का ना क्रॉस है। फिरोजपुरी और मिसे मिक्स है जी जी। नहीं जी, फिरोजपुरी और मिसे क्रॉस की आपको मादा दिखाने लगे। मादा बहुत अच्छी है और मुझे लगा था कि फिरोजपुरी ही है, लेकिन उन्होंने बताया कि मिसों में से फिरोजपुरी, मतलब फिरोजपुरी और मिसों का क्रॉस बना हुआ है। लेकिन ज़्यादा तो जो मुझे नज़र आ रहा है इसमें फिरोजपुरी ज़्यादा नज़र आ रहा है। अगर इसे फिरोजपुरी कहा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि गलत होगा। आइए जनाब, आपको फिरोजपुरी और मिसों। अब आप इसके सबसे पहले देखें कुंदे, एक भी पल्ला इसका काला नहीं है। अपनी प्योरिटी का जो भी हिसाब है ना, उसमें आप देखें इसके 10 के 10 पल्ले में कोई कलर नहीं है। यानी कि एक को खोल के रखिएगा ना, यानी कि ये टोटल आप देख सकते हैं जी वाइट पर है इसके और बड़ा पल्ला है, बगल तक का है, बगल तक वाकई में बगल जो है बगल तक इसके वाइट है सारे, और बड़ी अच्छी चढ़ाई वाली
मतलब परकुंदा इसका बड़ा ही अच्छी चढ़ाई वाला है। तो ये चीज़ जो जिस तरह खाई साहब कहते हैं कमर के ऊपर आनी चाहिए, तो कमर के ऊपर माशाल्लाह ये चीज़ आ रही है इसकी, बहुत आउट क्लास, बहुत आउट क्लास। यहाँ पे रखिएगा उस्ताद जी, बहुत जी, बहुत शुक्रिया। आँख के अंदर जो मेन चीज़ है ना मेरी नज़र में, वो आँख का पानी होना और चमक जेरी है ना, वो होनी चाहिए। जिस आँख में चमक नहीं, वो रूखी आँख है, और वो अक्सर कबूतर जो है ना वो 1 डे वाले ही होते हैं, वो 11 दिन तक नहीं उड़ सकते। 11 दिन के लिए थोड़ी सी नमी वाली आँख, जिसके अंदर नमी हो, जैसे वो इंसानों के बारे में कहा जाता है जी, आँख च शर्म होनी चाहिए, हया होनी चाहिए, आँख च पानी होना चाहिए, हया दा पानी होना चाहिए। जी दूसरी आँख दिखाइएगा। जी साजी बंतर दिखाइएगा। ऐसे जी उस्ताद जी, इसको मैंने ना निशानी के तौर के ऊपर इसके 2-3 पर काट के रखे हुए, ताकि ये कोई पकड़े तो उसको मना कर दिया जाए कि भाई ये नहीं देना। अच्छा, ये नहीं सेल करना? नहीं नहीं, दे देना आपको, अब दे तो देंगे। पहले रोका हुआ था ना, अपना घर का क्योंकि पट्ठा था, तो फेवरेट था, तो इसको रोका हुआ था, ताकि कोई बात का था कि लोग मांग लेते थे तो उनको कह देते थे भाई ये निशानी के तौर पे देखो उन्होंने काटा हुआ, ये किसी को नहीं देना। सही सही सही। तो ये क्या मतलब पर इसके कटे में है? हाँ, 2-3 पार इसके काटे में। सही। ले जी आपको दिखाते हैं, बड़ा ही अच्छा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसा लगा है। जी उस्ताद जी आंख दिखाइएगा। अल्लाह पाक नरमी बस से भी चाहिए माशाल्लाह। जी दूसरी आंख दिखाइएगा। जी उस्ताद जी पर दिखाइएगा। नहीं जी पर इसके कटे हुए हैं, लेकिन आपको ये अंदर से दिखाते हैं कि ये पर इसके कटे हुए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये अंदर से इसके पल्ला उसी तरह बड़ा पल्ला है, और 4 पर एक के नीचे आए हुए, चारों पर एक के नीचे ही आए, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जी दूसरा 6 कबूतर की एक और निशानी उसका सीना होता है। हाँ जी, ये चौड़े सीने का ही मैं देख रहा ये हूँ। सारे चौड़े सीने के कबूतर हैं। ये साइज जरा ऊपर से मैं दिखाना चाहूँगा ये कबूतर भी। जी पंजे दिखाइएगा। जी बंदर दिखाइएगा। जी नाज़रीन, उम्मीद है जी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर लाजमी करो, और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ दें। ये सारे कबूतर फॉर सेल है। साथ ख्वाजा अकील बशीर साहब, जो कि एक जाना माना नाम है, ब्रांड है माशाल्लाह, बहुत अच्छी कबूतर परवरी की है इन्होंने, जितनी देर भी की है और अभी भी कर रहे हैं माशाल्लाह। पेशावर में भी, मियाँ वाली मैं बल्कि बड़ा हैरान हुआ कि 2 मुख्तलिफ जगह है, पेशावर और मियाँ वाली 2 मुख्तलिफ टेम्परेचर है वहाँ के, मौसम चेंज है, एक जगह पे नमी ज़्यादा है, एक जगह पे नमी है ही नहीं, तो बड़ी बात है। खाई साहब पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस इन दोनों इलाकों से दिखाई है। अल्लाह पाक आपको और तरक्की दे। शुक्रिया बहुत बहुत। तो उम्मीद है जी वीडियो पसंद आई होगी, और जिन दोस्तों को जो दोस्त इंटरेस्टेड हो ये कबूतर लेने में, उन्हें फिर बताते चले जाते जाते कि 3500 3500 रुपये पर है अगर सारे कबूतर उठाते हैं। अगर वो अपनी मर्ज़ी से उठाते हैं तो कबूतर के हिसाब से उसकी कीमत होगी 6000 रुपये पर भी हो सकती है, 7000 रुपये पर भी हो सकती है। तो इंटरेस्टेड हो तो चैनल का नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप चैनल के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर लें, बेशक आप कॉल कर लें, आप रब्ता कर सकते हैं। तो जो भी आपके बात करेंगे वो हम खाई साहब तक पहुँचा देंगे। खाई साहब हमें जिस तरह कहेंगे फिर टाइम जो देंगे उस टाइम पर हम आपको कबूतर भी दिखा देंगे, और रेट फिर आप सामने सामने बैठ के कर लीजिएगा। तो जी इजाज़त दीजिए खाई साहब को भी। ओके जी खाई साहब, अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी नहीं तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी। जरूर जी। जनाब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।